हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडमिस्ट। मैं हूं शुभांशु सोनी। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग की वीडियो में। जैसे कि मैंने काफी दिनों से आपको बताया हुआ था कि मार्केट ये जो चल रहा है, अभी का सेंटीमेंट चल रहा है, ऑप्शन सेलिंग के लिए ज्यादा मैं प्रेफर कर रहा हूँ। मैं भी आपको स्प्रेड पोजीशंस या हेजिंग पोजीशंस ज्यादा देता था। काफी लोग के क्वेश्चन आते थे कि भाई आपने ऑप्शन बाइंग से इमीडिएटली ऑप्शन सेलिंग में क्यों स्विच कर दिया, हमें बताया भी नहीं या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो डिटेल में वीडियो बनाओ आप। तो मैंने आज फाइनली वीडियो बनाई। काफी दिनों से मैं लगातार, लेकिन पीपीटी बनाने में थोड़ा सा, डिटेल में समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पीपीटी के द्वारा समझाया हो, जिसमें आपको लाइन टू लाइन बेसिक्स से एडवांस तक समझा पाऊँ कि क्यों बेटर है ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग, क्यों सब लोग, बड़े प्लेयर्स लोग ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करते हैं। डिटेल में बनाया, शायद गाइस थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, इसलिए आप आखिरी तक देखना, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे मैटर नहीं करता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आप फर्स्ट टाइम भी आए हो तो आप इस वीडियो को देखो, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल के जाए, कि आपको कुछ समझ में आ जाए कि ऑप्शन बाइंग कब प्रेफर करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग कब प्रेफर करनी चाहिए, या फिर कौन सी बेटर है, क्यों बेटर है। जैसे मैंने आपका ये नीचे टैगलाइन डाला हुआ है, व्हाई बिग प्लेयर्स चूज ऑप्शन सेलिंग इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बाइंग, विच इज बेटर फॉर यू। मैं हूँ गाइस शुभांशु सोनी, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ट्रेडमेंस। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बात करना होगा, फर्स्टली लेट अस नो अबाउट व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग। भाई कई लोग जो नए आए होंगे, जो बिगिनर्स होंगे, उनको, कई लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। तो देखो गाइस, अगर मैं नॉर्मली बताऊं, अभी तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे उसकी, लेकिन मैं अगर आपको हट के थोड़ा सा बताऊं, तो मैं अगर आपको बताऊं तो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग होती है। कई लोग सोचते हैं कि भाई ऑप्शन बाइंग तो ठीक है, समझ में आ गया कि बाय कर लिए, और फिर जब प्रॉफिट में चला गया 100 रुपए के, मैं बाय कर लिया, जब प्रॉफिट में चला गया 110 120 में, तब सेल कर दिया, हमारे प्रॉफिट हो गया। लेकिन गाइज आपको नहीं मालूम होगा कि स्टॉक मार्केट में जब मार्केट गिर रहा है, फॉल कर रहा है, साइडवेज है, तब भी पैसा बनता है। कैसे बनता है? ऑप्शन सेलिंग की मतलब आपने देखा कि कोई स्टॉक है या फिर कोई ऑप्शन है, मान लीजिए कॉल है, 44,000 का कॉल है, जो प्राइस चल रहा है 100 150 रुपए के आसपास। आपको मालूम है कि एक्सपायरी के पास ये 0 रुपए होने के इसके चांसेस रहते हैं, अगर ये एट द मनी आउट ऑफ द मनी बनता है तो। और आपको मान लो सिनेरियो दिखता है कहीं से कि मार्केट अब यहाँ से फॉल करने वाला, अपसाइड तो नहीं जाना, तो लोग क्या करते हैं, 44,000 का वही कॉल सेम शॉर्ट कर देते मतलब पहले सेल कर देते। अब आप बोलेंगे पहले सेल कैसे हो जाएगा जब मैंने बाई नहीं की? भाई आपने बाई नहीं किया ना, लेकिन अपस्टॉक के पास, आपके पास, आप बोलोगे कि आपके पास तो था ही नहीं शेयर, उसका वो कॉल का लॉट था ही नहीं, तो आपने सेल कैसे कर दिया? भाई आपके पास नहीं था ना, लेकिन ब्रोकर के पास तो होता है। आप अपस्टॉक यूज कर रहे हो या जीरोधा यूज कर रहे हो, मैं दोनों ही यूज करता हूँ, अपस्टॉक और जीरोधा। तो उन ब्रोकर्स के पास तो स्टॉक में रहते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, वो अपने बिहाफ में अपने पहले सेल कर देते हैं। तो अपन लोग ने फॉर एग्जांपल 100 रुपए में सेल कर दिया, ठीक है, शॉर्ट का डिपोजिशन, उसमें मार्जिन ज्यादा लगती है, उसके लिए थोड़ा सा आगे हम बताएंगे। 100 रुपए में आपने सेल कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मार्केट आपके फेवर में गया और मार्केट बियरिश हो गया, साइडवेज हो गया, कुछ भी हो गया, और आउट ऑफ द मनी बन के कॉल एक्सपायरी के दिन 0 रुपए में क्या हुआ, बंद हुआ। तो आपने क्या किया होगा, 5-10 रुपए में उसको बाय किया होगा, क्योंकि पहले सेल कर दी, तो तब उसका अपोजिट क्या होगा, आप बाय करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप फिर देखेंगे तो एडजस्टमेंट कैसी हुई कि 5-10 रुपए में बाइंग हुई है आपकी, और 100 रुपए में सेल हुई, तो मतलब 80-90 रुपए का प्रीमियम आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ये होता है गाइस ऑप्शन सेलिंग। चलिए हम डिटेल में डेफिनेशन में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने डाला हुआ है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग इज मोस्टली यूज फॉर डायरेक्शनल ट्रेड एंड कॉमनली यूज्ड बाय ट्रेडर्स दोज हु आर अ बिगिनर एट स्टॉक मार्केट और दोज हु हैज लेस कैपिटल टू ट्रेड। अब ये मैंने क्यों लिखा है आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो ऑप्शन बाइंग मोस्टली लोग कौन करता है, जिसको, जो स्टॉक मार्केट में बिगनर है या इंटरमीडिएट लेवल पर है, या जिसके पास कम पैसा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग इजी वे हो जाता है, सिंपलेस्ट वे हो जाता है, कि हाँ आपको पता चल जाता है कि मार्केट आज बैंक निफ्टी अपसाइड जाने वाला है, तो आपने कॉल बाय कर लिया, बैंक निफ्टी डाउन साइड जाने वाला है तो आपने पुट बाय कर लिया। आपको ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, हेजिंग करने की जरूरत नहीं है, प्लान करने की जरूरत नहीं है। आपने 100 रुपए में बाय किया, आप स्टॉप लॉस लगा दोगे 80-90 रुपए के आसपास का, और टारगेट लगा दोगे 1:2 1:3 का। उसके बाद आपको बैठना है डिटैच होकर मार्केट से। अब वो मार्केट स्टॉप लॉस सेट करेगा या फिर आपका टारगेट हिट करेगा। तो ये बिगिनर्स लोग क्यों यूज करते हैं, या फिर मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ही सिंपली वे है। जैसे मैंने लिखा है, दिस स्ट्रेटेजी सुटेबल फॉर, आप देखेंगे दिस स्ट्रेटेजी सुटेबल फॉर ट्रेंडिंग मार्केट। ये ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। और जो बिगिनर्स लोग होते हैं ज्यादातर मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब बैंक निफ्टी अप साइड जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे, बैंक निफ्टी डाउन साइड जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे, बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 कोई सा भी इंडेक्स हो, आप यही मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो। इसलिए ये मोस्टली डायरेक्शनल ट्रेड के लिए ही यूज किया जाता है। कभी भी ये नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर से हम बताएंगे ऑप्शन से। डायरेक्शनल ट्रेड मतलब कोई एक सिंगल साइड के लिए, कि आपको मालूम है मार्केट अभी साइडवेज है, अब यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है सब रेजिस्टेंस का, तो अभी ये बुलिश होने वाला है, तो आपने कॉल बाय कर लिया। आपको मालूम है मार्केट साइडवेज है, ये वॉलेटाइल था, लेकिन अब बियरिश दिख रहा है, तो आपने पुट बाय कर लिया। तो सिर्फ ऑप्शन बाइंग डायरेक्शनल ट्रेड के लिए ही प्लान होती है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स्ड रखना पड़ता है, कि इतने फिक्स्ड, इतने रुपए का फिक्स्ड स्टॉप लॉस और फिक्स्ड टारगेट। और वो मिनिमम 15-20 मिनट के अंदर, आधे एक घंटे के अंदर आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर आपका टारगेट हिट होता है। ऐसा कभी नहीं होता ऑप्शन बाइंग में कि कभी आप ब्रेक इवन में जाओ। ऐसा आपको ही, अगर आप अपने माइंड में रखे हो कि हाँ, माइंड यहाँ से कंफर्मेशन मिल रही है कि मेरे मार्केट फेवर में नहीं, तो मैं ब्रेक इवन में निकालू, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा या फिर टारगेट ही हिट होगा। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे टू ट्रेड। वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजिएस्ट वे क्यों है ऑप्शन बाइंग, क्यों? क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शनल देखना होता है, ना ही आपको एडजस्टमेंट करनी होती है, ना ही खरीदना बेचना बार बार होता है। आपने एक बार खरीद लिया और होल्ड करके रखा है अच्छी क्वांटिटी के साथ, तो
जब आपका फर्स्ट टारगेट हिट होगा 50%, जो भी आप लोग का एनालिसिस होता होगा, स्ट्रेटेजी होती होगी, जैसे मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं, फर्स्ट टारगेट पे 50% बुक लिए, फिर सेकंड टारगेट में 25%, फिर फाइनल टारगेट पे ओवरऑल या फिर एक या दो क्वांटिटी छोड़ देते हैं जब तक मार्केट ट्रेंड पकड़ा हुआ होता है ना। इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट करनी नहीं होती, बट इट हैज मोर रिस्क एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग। इसमें रिस्क क्यों ज्यादा रहती है ऑप्शन सेलिंग के कंपेयर में, क्योंकि आप इसमें बाइंग करते हो, मान लो आप 400-500 रुपए का कॉल बाय कर रहे हो और फॉर एग्जाम्पल आप ओवरनाइट ले जाने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो उसमें बहुत बड़ी रिस्क रहती है। क्यों? क्योंकि आपने नेक्ड पोजीशन बाय की है। अगर मार्केट कल अपोजिट, मान लीजिए आपने कॉल बाय किया हुआ था 400 रुपए का, ठीक है, लेकिन मार्केट नेक्स्ट डे क्या होता है, 300-400 पॉइंट गैप डाउन ओपन देता है, तो 400 रुपए का कॉल आपका 100-150 के आसपास आ जाएगा, हो सकता है 50-60 रुपए भी आ जाए अगर एक्सपायरी के आसपास होगा, तो आपको बहुत बड़ा थीटा डी के भी मिलेगा, प्लस ऑप्शन प्रीमियम खत्म ही हो जाएगा, मतलब आपका पूरा कैपिटल डिप्लॉय होने का पूरे पूरे चांसेस है। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ता है और फोकस रहना पड़ता है एक एक मिनट में, इसलिए नेक्ड ऑप्शंस कभी भी ओवरनाइट नहीं ले जाना चाहिए। जब तक आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो, जब तक आपको मिनिमम टू मिनिमम 3-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता स्टॉक में, उसके बाद फिर आप छोटी छोटी क्वांटिटी से भी रिस्क ले सकते हो ओवरनाइट के लिए। वो जब आप एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ, तो इतनी मैं ओवरनाइट पोजीशन ले जा सकता हूँ। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में 15-20 हज़ार का कैपिटल है और आप वही 15-20 हज़ार में 2 लॉट ओवरनाइट लेके गए, तो हो सकता है भाई 15 हज़ार 20 हज़ार के, हो सकता है पॉसिबिलिटी क्या है, 10 बार आप ओवरनाइट ले जाओगे तो मैक्सिमम 2 से 3 बार आप प्रोबेबिलिटी है कि 200-300 पॉइंट आपके फेवर में खुल गया, तो आपको अच्छा मिल गया 15-20 हज़ार से 30 हज़ार मिल गए, डबल हो गया कैपिटल, या फिर 5 हज़ार 10 हज़ार का प्रॉफिट मिल गया। लेकिन मोस्टली 7 टाइम्स आप फॉल ही करोगे, रिजेक्शन में ही जाओगे, थीटा डीके का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप उल्टा डिप्लॉय कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, जो कि ओवरनाइट लगते नहीं है, तो आपको जितना प्रीमियम वो डके होगा उतना आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, इसलिए कोई कंफर्म नहीं होता है। अब बिट इट हैज मोर रिस्क इन दिस स्ट्रेटेजी, ट्रेडर्स ओनली बाय नेक्ड पोजीशन विदाउट हेज। जैसे कि मैंने बताया कि ऑप्शन बाइंग में हेज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है, रेट टू रेट मिल जाता है कि अगर 400 रुपए का भी कॉल है, 25 क्वांटिटी मिलनी है, तो 10 हज़ार रुपए में आपको इजिली ऑप्शन बाइंग हो जाएगी, तो आपको हेज करने की जरूरत नहीं होती है, और हेज करने से आपको कोई बेनिफिट भी नहीं रहता, इसलिए आपने एक पोजीशन बाय करते हो, इसलिए ये ज्यादा रिस्की भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बाइंग ओनली कॉल और बाइंग ओनली पोर्ट टू कैप्चर द ट्रेंड। आप सिर्फ जब ट्रेंड देख रहा होता है, ट्रेंडिंग मार्केट देख रहा होता है कि अब यहाँ से फॉल होने वाला है, अब यहाँ से कुछ न्यूज आई है तो यहाँ से 1-2% बैंक निफ्टी अपसाइड जा सकता है, तभी आप ये ऑप्शन बाइंग करते हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग इज यूज्ड फॉर डायरेक्शनल एज वेल एज फॉर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऑप्शन सेलिंग जो है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल ट्रेड दोनों के लिए यूज होता है। अब डायरेक्शनल तो मैंने आपको बता दी कि ट्रेंडिंग मार्केट मतलब बुलिश होने वाला है या बेरिश। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल ट्रेड होती है कि फॉर एग्जांपल आपका व्यू है कि मार्केट ने 1000 पॉइंट्स फॉल कर चुका है, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो सकता है कि 1000 पॉइंट्स फॉल करने के बाद अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अपसाइड में, क्योंकि जो सेलर्स होंगे, जो सेलिंग किए होंगे, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। अब 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको अगर मिल रहा होगा तो वो इजिली प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग होती है थोड़ा बहुत, और मान लीजिए 700-800 पॉइंट के आसपास आके फिर से रिजेक्शन लेके सेलिंग साइड जाने लगता है, बियरिश होने लगता है। तो अब आप यहाँ पे क्या प्रेफर करोगे कि यार मार्केट इतना फॉल कर चुका है तो क्या अभी और फॉल करेगा, ये रिस्की हो जाएगा अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, पुट बाय करते हो, क्योंकि हो सकता है आपको ट्रैप मिल जाए, थोड़ा सा नीचे आए फिर इमीडिएटली अपसाइड मूव ले जाए, या हो सकता है मार्केट फिर से पूरा दिन साइडवेज ही रहेगा, जो डेज का लो था वो ब्रेक ना कर पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान की जाती है, ऑप्शन सेलिंग स्प्रेड पोजीशन प्लान कर ली जाती है कि आउट ऑफ द मनी का जो ऊपर साइड का रेजिस्टेंस है, ऊपर साइड का जो रेजिस्टेंस है उसका कॉल को शॉर्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल 44,300 के आसपास मार्केट ने पुल बैक लिया, 45,000 से रिजेक्शन लिया था, 44,000 तक आया, 300 पॉइंट्स फिर से चढ़ा। अब 44,300 में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखो मार्केट 45,000 का ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ से फॉल किया 1000 पॉइंट्स, ये 1000 पॉइंट्स फॉल करने के बाद थोड़ा सा अपसाइड या 300 पॉइंट यहाँ पर, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर से फेस करा 44,300 400 के आसपास, अब ये फिर से फॉल करके नीचे जाके रीटेस्ट लेके फिर से नीचे जा रहा है। अब आप यहाँ पे क्या सोचते हो कि मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दे दिया है, इतना बड़ा फॉल दे दिया, क्या अब ये फिर से ये डे लो को ब्रेक करेगा? हो सकता है ब्रेक कर जाए, या फिर हो सकता है यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके इमीडिएटली अपसाइड मूव चला जाए, और ये हो सकता है 400 500 600 के आसपास हो जाए। यहाँ पे क्या लोग ट्राई करते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए कि मार्केट अगर 44,300 के आसपास रिजेक्शन लिया और नीचे जा रहा है, तो लोग क्या करते हैं 44,400 या फिर 500 सिंगल आउट ऑफ द मनी, या फिर इन द मनी या एट द मनी। जैसे 44,500 आउट ऑफ द मनी का लगाएगा और एट द मनी क्या कहलाएगा 44,300। तो क्या करेंगे उन लोग 44,300 का कॉल शॉर्ट करेंगे। अब उनको क्या होगा बेनिफिट, वो शॉर्ट करेंगे एक लॉट से, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्जिन के बारे में बता देता हूँ। 44,400 का या 500 300 कोई सा भी कॉल शॉर्ट करेंगे, तो अगर उन लोग एक लॉट भी 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी में, 50 क्वांटिटी का निफ्टी 50, अगर एक लॉट भी शॉर्ट करते हैं तो मार्जिन उनको बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि ब्रोकर्स लोग ओपन इंटरेस्ट की वजह से रिस्क ज्यादा नहीं लेते हैं, इसलिए मार्जिन हमें ज्यादा देनी पड़ती है। तो एक लॉट को भी आपको सेल करने के लिए आपको कितना मार्जिन की जरूरत पड़ेगी, आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5 लाख के आसपास। अब आप बोलोगे भाई इससे अच्छा तो मैं बाय ही कर लूँ, तो आपको इजिली 8-10 हज़ार 12 हज़ार में एक लॉट मिल जाएगा, 1.5 लाख में तो आप 10 लॉट को उठा लोगे, लेकिन यहाँ पे 25 क्वांटिटी में 1.5 लाख लग रहे हैं। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं, ये जो मैंने लिखा है अगर मैं आपको बताऊं, इन दिस स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स सेल देयर पोजीशंस विद और विदाउट hedging, but mostly they do hedging for less margin।
जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास काफी अच्छा कैपिटल है वो हेजिंग के लिए कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मोस्टली जो इंटरमीडिएट लेवल पर है या प्रो ट्रेडर्स बन रहे हैं वो लेस मार्जिन के लिए हेजिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, 44,300 का कॉल, 44,300 का कॉल जो है उनने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब उनको हेजिंग के लिए मार्जिन चाहिए, मार्जिन के लिए हेजिंग चाहिए, तो वो क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, क्या होगा, 44,800 या 900, मैं तो और ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाता हूँ, इस 1 मिनट में डिलीट कर दो तुम सब चीजों को। हाँ, 44,000, मान लीजिए 900, ये डीप आउट ऑफ द मनी हो गया, क्योंकि मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, 300 के आसपास चल रहा है ना। ये डीप आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केट ये जो होगी इनकी स्ट्रेटेजी होगी कि इनने इन लोग ने बाय कर लिया यहाँ पे 44,900 का कॉल, और 44,300 का कॉल इनने शॉर्ट कर दिया, तो ये हेजिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा, ये जो 1.5 लाख रुपए का मार्जिन लग रही थी इन लोगों को, कैपिटल लग रहा था ट्रेड करने की, अब ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम 50 से 60 हजार के अंदर हो जाएगा, और भी कम हो सकता है 40-45 हजार के अंदर हो जाए। और मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ उसमें मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यही सिंगल क्वांटिटी मैक्सिमम 26 से 30 हजार के बीच में ट्रेड कर लेता हूँ। अब आप बोलोगे कैसे, तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग कैपिटल आपको कितना जरूरी है, और स्ट्रेटेजीज के ऊपर, की ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज के ऊपर। अगर आपको चाहिए है ये वीडियो कि कैसे 30K में आप सिंगल लॉट को सेल कर सकते हो, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। तो मैं ये करता हूँ, मैंने आपको मेन बताना था मुझे कि हेजिंग ऐसे हो जाती है, तो क्या होगा, अब अगर मार्केट 44,000 जो हमने सिनेरियो बनाया था उसको बना लेते, देखो कि मार्केट ने फॉल किया है 44,300 से, रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ से क्या होगा कि अब अगर मार्केट ने, मैंने प्लान कर दिया यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है ना, तो अब क्या होगा, ये जो कॉल का थीटा डीके होगा, अब मार्केट मान लो यहाँ से ये रिवर्सल लिया और फिर थोड़ा 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 करके यहाँ नीचे आ रहा था, और ये जो डे कल होता है यहीं पे फॉल देके फेक आउट देके फिर से अपसाइड जाने लगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे ये जो कॉल मैंने जो शॉर्ट किया है ये लॉस में नहीं जाएगा ज्यादा, क्यों, क्योंकि मैंने ये शॉर्ट किया, ये आउट ऑफ द मनी बन चुका है, तो आउट ऑफ द मनी के जो कॉल होंगे या पुट होते हैं तो वो क्या होते हैं, कम रिएक्ट कर पाते हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट, उनको मूवमेंट कम मिलती है जब मार्केट इमीडिएटली अपसाइड मूवमेंट चला जाए और ये एट द मनी बन जाए या एट द मनी के आसपास आ जाए, 44,300 200, और ये पॉसिबल नहीं कि अगर मार्केट साइडवेज गया है कि मार्केट यहीं कहीं फ्लक्चुएट करेगा, मतलब 300 और यहाँ 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, इसके लेवल के बीच में ट्रेड करेगा, तो थीटा डीके की वजह से क्या होगा, आपको बेनिफिट कि ये जो कॉल आपने शॉर्ट किया होगा मैक्सिमम, मान लो 100-150 रुपए के आसपास आपने सेल किया होगा, तो ये अगर ये साइडवेज भी रहता है 50-100 पॉइंट के अंदर भी, तब भी आपको मिनिमम, अगर 150 रुपए में आपने शॉर्ट किया है, तो आपको मिनिमम 120-130 रुपए के आसपास आप आ गए होंगे, हो सकता है थोड़ा सा डाउन गया हो तो आप 100 रुपए के आसपास भी आ गए, मतलब आपको 40-50 रुपए का प्रीमियम वैसे भी मिलेगा अगर मार्केट साइडवेज भी होता है। इसलिए लोग डायरेक्शनल ट्रेड और नॉन डायरेक्शनल दोनों के लिए प्रेफर करते हैं कि यहाँ से सेल किया, अगर इमीडिएटली फॉलो होता है, ये डेलो को भी ब्रेक करता है, तो ये 150 रुपए का इजिली 30-40 रुपए में आ जाएगा, जब आउट ऑफ द मनी बन जाएगा। और अगर मार्केट यहीं के रेंज में घूमता है तो भी हमें 150 का कुछ तो प्रीमियम मिलेगा, 20-30-40 रुपए। ये कब होता है, मैक्सिमम वेडनेसडे और थर्सडे के दिन, या ट्यूसडे के दिन भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन फ्राइडे और मंडे के दिन आप साइडवेज के लिए ट्राई करोगे तो साइडवेज में ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन एटलीस्ट आप ब्रेक इवन में रहोगे, ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ना ही वो बड़ा टारगेट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसके कंपेयर में आपने पुट बाय कर लिया होता, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता फिर अपसाइड जाता, यहीं पे आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाता, क्यों, क्योंकि आपने एट द मनी का बाय किया है, जैसे ही अपसाइड जाना चालू होता है तो ये आउट ऑफ द मनी बनता है और आपका स्टॉप लॉस थीटा डीके की वजह से हिट हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी 3 से 4 ट्रेड हो जाती है, जब भी नीचे जा रहा था आपसे बाय करा तो ऊपर जाने पर फिर सेल, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिलता, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, होल्ड किया पूरा दिन। हो सकता है आपको सिनेरियो लास्ट में दिख रहा हो कि ओवरनाइट मार्केट अब यहाँ पे फॉल देते हुए, या फिर मान लो आपको देखा कि 2:30 बजे के आसपास मार्केट ने इस डे लो को ब्रेक कर दिया, अब आप मोर कॉन्फिडेंट हो गए कि ये डीप आउट डबल मनी है, अभी 300-400 पॉइंट ऊपर है और ये चल रहा है अभी 60-70 रुपए के आसपास, तो आपको कंफर्मेशन मिली कि कल एक्सपायरी है और ये डीप आउट ऑफ द मनी बन चुका है, ये डे लो के नीचे बैंक निफ्टी ब्रेक कर चुका है, तो हो सकता है कल मार्केट और गैप डाउन ओपन होने वाला, तो आप इजिली ओवरनाइट पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो कि मार्केट अगर कल यहीं पे फ्लैट ओपन देता है तब भी आपको थीटा डीके का बहुत अच्छा प्रीमियम मिलेगा, थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग होता है इस रेंज के बीच में ओपन होता है तब भी आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिलेगा, अगर इसके ऊपर ओपन होता है कि बहुत बड़ा न्यूज आ गया, कुछ अच्छी गुड न्यूज मिली कि 1.5-2%, 3% ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे भी ओपन होता है तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आप ब्रेक इवन में ही रहोगे। क्यों रहोगे, पहली बात, ये जो डीप आउट ऑफ द मनी का आपने कॉल बाय किया, ये इमीडिएटली अपसाइड चला गया होगा, इसको ये अगर 15-20 रुपए में किया होगा तो आपको 30-40 रुपए का मिल गया होगा, तो ये बेनिफिट दे दिया होगा, प्लस ये ऑलरेडी डिके हो चुका था, तो आज थर्सडे का दिन है, तो अगर ये एट द मनी भी बन गया होगा तो मैक्सिमम 80 रुपए 100 रुपए के आसपास का ही होगा, तब भी आप 150 का 100 में रहोगे, बड़े स्टॉप लॉस में नहीं हिट होगा, इसलिए ऑप्शन साइलिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में कि क्या था, हमने ये बात कर ली डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों के लिए यूज होती है। दिस स्ट्रेटजी यूज्ड बाय प्रो ट्रेडर्स हु हैज अ गुड एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट और हु हैज बिग कैपिटल टू ट्रेड। ये स्ट्रेटजी प्रो ट्रेडर्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि मार्केट कब कैसा क्या ट्रेंड कर सकता है। अब आप फॉर एग्जांपल अभी इंटरमीडिएट लेवल पर हो या बिगिनर, 1-2 महीना, 2-4 महीना, 6 महीना हुए आपको मार्केट में आएगी, आप हमेशा ट्रेंड के लिए एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट 1000 पॉइंट फॉल किया, थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर से आप सोचने लगते हो कि फिर से 400 पॉइंट फॉल करेगा। भाई ऐसा आप बिलीव करो, 200 2 महीना 3 महीना में ही एक बार होता है कि 300-400 पॉइंट फॉल करने के बाद फिर से फॉल करने लगे मार्केट, नहीं तो क्या होता है
रेंज बाउंड चला जाता है, फिर या फिर डबल बॉटम बना के अपसाइड चला जाता है, या फिर साइडवेज ही रहता है, या फिर वॉलेटाइल हो जाता है। फिर से आपको ट्रेंड के बाद ट्रेंड देखने बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए आप प्रेफर नहीं कर सकते। लेकिन ऑप्शन सेलिंग वाले जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि उनको लगता है कि मार्केट ऑलरेडी सेल हो चुका है, इतना ट्रेंड निकाल चुका है, अब अपसाइड आके फिर से सेलिंग के लिए दिख रहा है, तो वो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें रिस्क नहीं रहेगा। अगर मार्केट साइडवेज होता है या बेयरिश होता है तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर मार्केट अगेंस्ट में जाता है तो मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस सेट होगा, बड़ा स्टॉप लॉस सेट नहीं होगा। या फिर वो क्या करेंगे, अपनी सेलिंग पोजीशन को छोड़ देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे, जो ओवरनाइट आउट ऑफ द मनी का कॉल जो हमने बाय किया था उसको होल्ड कर लेंगे, कि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड इमीडिएटली 200-300 पॉइंट चला गया तो वो जो आउट ऑफ द मनी अगर बाई चांस एट द मनी बनता है तो वो 20 रुपए का 100 100 आ जाएगा, और उसका वो फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा। इसलिए प्रो ट्रेडर्स ही ट्राई करते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, और हु हैज बिग कैपिटल टू ट्रेड। भले मैंने आपको बता दी कि 30K में ऑप्शन सेलिंग हो जाती है, लेकिन मैं भी गाइस मिनिमम टू मिनिमम 50-60 हजार 1 लाख का कैपिटल रखता हूँ, जिसमें मैं एडजस्टमेंट कर सकूँ, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट बहुत होती है। कि मान लो आपको मैं दिखाता हूँ, एक सिनेरियो बता देता हूँ छोटा सा। मार्केट यहाँ पे वही 44,000 से आया, 44,300 से रिजेक्शन लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद ये असेंडिंग ट्राइंगल थोड़ा सा बना और ये 44,300 को ब्रेक कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या प्रेफर कर रहा हूँ, ये 44,300 का कॉल जो था मैंने शॉर्ट किया था वो एट द मनी बन गया, तो अब इसको मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, इसको मैं बाय कर लूँ, और इसके बदले में मैं क्या एडजस्टमेंट कर लूंगा कि 44,500 का कॉल, जैसे थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन दिखना चालू है, तब मैं 44,500 का कॉल शॉर्ट कर लूँ, और उसको रखे रहने दूंगा। ये जो आउट ऑफ द मनी का बाय किया तो उसको रखे रहने दूंगा, इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, जब मार्केट यहाँ से फिर से रिएक्शन ले रहा, अगर इमीडिएटली अगर थोड़ा सा भी ट्रैप होता है और ये लाइन, ये जो 44,300 का रेजिस्टेंस था, सपोर्ट की तरह अगर रिएक्ट नहीं करता और ये फॉल हो जाता है, तो इमीडिएटली मुझे इतना अच्छा प्रीमियम मिलेगा कि मैं फिर से प्रॉफिट में आ जाऊंगा। इसलिए इसमें एडजस्टमेंट काफी जरूरी होती है, ज्यादातर तब होती है जब आपने आउट ऑफ द मनी का कॉल शॉर्ट किया हो और आउट ऑफ द मनी का पुट शॉर्ट किया, मार्केट एक रेंज में है, आप किसी साइड जा रहा है तो आप इसको होल्ड करोगे, इसको आपने स्क्वायर ऑफ करके आपने डायरेक्शन बना लिया, या फिर से आउट ऑफ द मनी का कॉल फिर से शॉर्ट कर दिया। ऐसी एडजस्टमेंट काफी एडजस्टमेंट करनी होती है, इसलिए आपको एक्सपीरियंस लगता है और कैपिटल लगता है। भाई आपके पास अगर ट्रेड ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है, आप 30,000 लेके आओ, तो आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड के लिए भी आपको फिर से 30,000 लगेगी, इसलिए ज्यादा कैपिटल के लिए जरूरत होती है ऑप्शन सेलिंग में। दिस स्ट्रेटेजी यूज्ड फॉर ट्रेंडिंग और साइडवेज मार्केट बोथ, मैंने वही बताया कि आप ट्रेंडिंग मार्केट के लिए भी यूज कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर दिया, मार्केट बियरिश हो रहा है, बियरिश हो रहा है, आपको पूरा प्रीमियम मिल रहा है 150-200 रुपए, क्योंकि आपको मैक्सिमम टारगेट मालूम है कि भाई 200 रुपए का, तो अगर कल एक्सपायरी है, अगर मैं इसको ओवरनाइट होल्ड कर लेता हूँ तो कल मुझे जीरो ही हो जाएगा। ये तो 200 रुपए में मैंने सेल किया, जीरो होता है, तो मुझे ओवरनाइट मतलब एक ट्रेड में अगर एक लॉट से भी बात करें तो 5,000 का प्रॉफिट होने वाला है। आउट ऑफ द मनी का जो आपने कॉल बाय किया मैक्सिमम 1,500 का लॉस होगा, तब भी आप 3-4 हजार के प्रॉफिट में रहोगे। ऑप्शन बाइंग का तो आपको कोई फिक्स टारगेट पता ही नहीं होता कि 100 रुपए में बाय किया तो वो कितने में बुक करना है, 200 में बुक करना है, 300 में बुक करना है, 400 में। लेकिन ऑप्शन साली में आपको मैक्सिमम टारगेट मालूम होता है कि भाई अगर मैंने 300 में भी शॉर्ट किया तो इसका मैक्सिमम टारगेट क्या होगा, जीरो ही होगा, अगर मार्केट मेरे फेवर में गया तो। इसलिए आप इजिली रिस्क के साथ कंट्रोल कर पाते हो और होल्ड कर पाते हो ट्रेड को। ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग इज डिफिकल्ट टू ट्रेड, मैंने वही बताया, इसमें एडजस्टमेंट लगती है, कैपिटल ज्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऑप्शन बाइंग के कंपेयर में। ऐसा नहीं कि आपने बाय कर लिया, वेट करो स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस कम होते हैं, एडजस्टमेंट ज्यादा होती है। स्टॉप लॉस सेट हुआ, नेक्स्ट आपने ऑप्शन सेल कर दिया, फिर स्टॉप लॉस सेट हुआ, आपने डायरेक्शनल बना लिया, ऐसा होता है। बट इट हैज लेस रिस्क एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग, वही मैंने बताया, एडजस्टमेंट होगी तो लेस रिस्क रहेगा, कि अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं भी जाता, अगेंस्ट में जाता है, तो आप कम रिस्क के साथ ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करोगे। क्यों, कि जो कॉल शॉर्ट किया आपने वो लॉस दे रहा होगा, लेकिन जो आपने बाय किया होगा वो इमीडिएटली अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने लगोगे। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला था, आपने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, मार्केट सही में 200-300 पॉइंट अपसाइड चला है, तो ये जो ओवर आउट ऑफ द मनी का, डीप आउट ऑफ द मनी का आपने कॉल बाय किया था, अगर बाई चांस ये नियर ओटीएम या फिर एट द मनी बनता है, तो इसमें आपको प्रॉफिट देखने लगेगा और ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही आ जाओगे। इन दिस स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स सेल देयर पोजीशन विद और विदाउट हेडिंग, बट मोस्टली दे डू हेजिंग फॉर लेस मार्जिन। लेस मार्जिन के लिए आपको हेजिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 1.5 लाख में अगर आप एक लॉट्स को सेल करोगे, आपको 1,500 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट दिखेगा, तो आप रोने लगोगे कि भाई ये क्या प्रॉफिट दिखा। लोग तो 15-20 हजार में 3,000 4,000 का प्रॉफिट दिखाने लगते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए लेस मार्जिन के लिए आप करो, लेकिन एकदम ऐसा नहीं कि 30,000 में हो रहा है तो 30,000 कैपिटल है, 30,000 में आप सेल करने लगे, आप फिर एडजस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो फिर पक्का आप लॉस में ही जाओगे, भले आप ऑप्शन सेलिंग करो चाहे ऑप्शन बाइंग। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, सेलिंग एट द मनी कॉल एंड सेलिंग एट द मनी पुट एंड बाइंग आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट फॉर कलेक्टिंग प्रीमियम इन साइडवेज मार्केट। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया कि मार्केट मान लो एक सिनेरियो में है, दिखाता हूँ आपको कि ये 44,500 का रेजिस्टेंस है और 44,000 का सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, 44,500 का कॉल शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये 44,000 का पुट शॉर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मार्केट को, उन लोगों को मालूम है कि मार्केट इसी के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अगर एक्सपायरी के दिन या वेडनेसडे के दिन, तो उनको मालूम है कि ये आउट ऑफ द मनी अगर बने रहे मार्केट यहाँ कहीं बीच में या फिर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे अगर क्लोज होता है, तो इनको पूरा प्रीमियम मिलने वाला है। ये साउथ, ये अगर 100 रुपए का होगा, ये 100 रुपए का, तो ये एट द एंड 0, 5 रुपए, 10 रुपए के आसपास ही क्लोज होगा अगर एक्सपायरी का दिन है। इसको क्या बोल देते हैं लोग, ये एट द मनी निकल आएगा, थोड़ा आउट ऑफ द मनी, मैंने सिनेरियो बना है एट द मनी।
एट द मनी में बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि कोई एक रेंज पर, मतलब मान लो 44,500 के आसपास ही मार्केट कंसोलिडेट कर, 500 600, तो लोग क्या करते हैं 44,500 का कॉल और 44,500 का ही पुट दोनों शॉर्ट कर देते हैं, और आउट ऑफ द मनी के जो मैंने बताया डीप आउट ऑफ द मनी का 45,000 का कॉल और 44,000 का पुट बाय कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर मार्केट 44,500 के आसपास ही कंसोलिडेट किया, क्लोज किया, उनको अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा। क्यों? क्योंकि एट द मनी का प्रीमियम मिनिमम 150-200 रुपए का होगा, तो उनको 150-200 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। अगर आप आउट ऑफ द मनी मिल जाओगे तो हो सकता है 60-70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए मैक्सिमम का ही प्रीमियम मिलेगा। इसलिए लोग ज्यादा ट्राई करते हैं 500 में। लेकिन स्ट्रेंगल में क्या दिक्कत होती है, इसको हम स्ट्रेडल बोलते हैं एट द मनी वाले को, और इसको बोलते हैं स्ट्रेंगल। स्ट्रेडल में क्या दिक्कत होती है कि मार्केट इतना तो पॉसिबल है कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगा, तो हो सकता है ये 100 पॉइंट ऊपर चला गया, हो सकता है 150 पॉइंट नीचे आ जाए, तो आपको फिर एडजस्टमेंट करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। स्ट्रेंगल में आप होल्ड करते हो कि जब तक ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे, तो पूरा प्रॉफिट कमाओगे। जैसा सेकंड मैंने दिया है, सेलिंग एट द मनी कॉल एंड बाइंग आउट ऑफ द मनी कॉल फॉर बियर स्टैंड एज अ डायरेक्शनल ट्रेड। जब से मैं जो एग्जांपल दे रहा था वही आ गया कि एट द मनी को कॉल को शॉर्ट कर दिया और आउट ऑफ द मनी को बाय कर लिया। जिससे क्या होगा कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा या फिर बियरिश होगा, या सॉरी बियरिश ट्रेंड होगा या फिर साइडवेज ट्रेंड होगा, दोनों में ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब मेन फोकस पर आते हैं, रीजंस व्हाई बिग प्लेयर्स ट्राइड फॉर ऑप्शन सेलिंग इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बाइंग। जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए, अब इनको आप ध्यान से सुनना गाइस। जब यहाँ पे बीच में एग्जिट मत करना। मालूम है मुझे कि थोड़ी वीडियो बड़ी बढ़ रही है, लेकिन मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ। मुझे तो मैं क्या, मैं ऑप्शन सेलिंग तो जानता हूँ, मैं अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहा हूँ, आपके प्रॉफिट के लिए बना रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे लाइक से कंपेयर नहीं करो, कि मुझे लाइक से मतलब नहीं कि आप लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप देख के कुछ सीख जाते हो, वही मेरा सबसे बड़ा लाइक है, वही मेरा सबसे बड़ा सब्सक्राइब है। फर्स्ट पॉइंट है, इट हैज लेस रिस्क एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। वही जो मैंने बताया कि ऑप्शन बाइंग के कंपेयर में आपको लेस रिस्क है, कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग में रहता है तब भी आपको प्रॉफिट देगा, अगर साइडवेज हो जाता है तब भी आपको प्रॉफिट या ब्रेक इवन में ही रहेगा, अगर आपने कॉल शॉर्ट किया तो। लेकिन अगर आपने पुट बाय किया है तो आपको डिसीजन लेना ही होगा, या फिर आप स्टॉप लॉस सेट कर दो या फिर छोटे टारगेट में एग्जिट कर दो, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी थीटा डी के होने की वजह से आपका स्टॉप लॉस सेट कर देगा, अगर थोड़ा सा भी 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे होंगे तो। इसलिए ये लेस रिस्क रहती है इसमें कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। इट इज मोर विनिंग रेट और एक्यूरेसी। इट हैज मोर विनिंग रेट और एक्यूरेसी। क्यों ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा विनिंग रेट रहती है? क्योंकि आपने बेरिश ट्रेंड के लिए प्लान किया था, लेकिन मार्केट साइडवेज चला गया, तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको क्लियर ट्रेंड में ही आपके मार्केट फेवर में ही जाना चाहिए। कि बाइंग के लिए आपने ट्राई किया बुलिश साइड के लिए, तो बुलिश ही होना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज हो गया या बेरिश हो गया तो आप लॉस में ही जाओगे। लेकिन आपके पास सेलिंग में दो तीन अपॉर्चुनिटी होती है। पहली, आपने बियरिश ट्रेंड के लिए ट्राई किया तो बियरिश ट्रेंड हुआ मार्केट में, तो आपको प्रॉफिट मिला। अगर मार्केट बियरिश टू साइडवेज रहा तो आपको प्रॉफिट मिला। अगर मार्केट बियरिश होते होते बुलिश होने लगा तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि कॉल को जो आपने शॉर्ट किया हुआ था उसको आप एग्जिट कर दोगे, प्लस कर दोगे। लेकिन जो आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय किया था, आउट ऑफ द मनी का कॉल जो आपने बाय किया, तो उसको होल्ड कर लोगे कि मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है, फेवर में नहीं जा रहा। तो अगर मार्केट यहाँ से फ्लक्चुएट करके अपसाइड गया तो ये 20 रुपए का अगर आपने बाय किया होगा तो इजिली ये 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए हो सकता है एट द मनी बन जाए, तो 150-200 के आसपास भी आ जाए। तो यहाँ से आप नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल बन जाओगे। यहाँ पे आपका साइडवेज का मूवमेंट था, अब यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट कर ली तो ये डायरेक्शनल हो गया। इसलिए इसमें ज्यादा विनिंग रेट होती है। मैक्सिमम ही बहुत कम लोग होते हैं जो कि सेलिंग में स्टॉप लॉस सेट होते हैं, ये तो होते हैं तो बहुत। आप मेरे स्क्रीनशॉट देखते हो, जब भी मैं स्प्रेड पोजीशन है तो मैक्सिमम मेरा आज तक स्टॉप लॉस 800, 900, 1000 रुपए का ही है, उससे ज्यादा का नहीं है। और मिनिमम कितना जाता है? 300-400 रुपए का। ये कोई स्टॉप लॉस होते हैं भाई? ये तो इतनी तो ब्रोकरेज लग जाती है, सोचो। और टारगेट कितना होता है? मिनिमम 1000, 1500, 2000, मतलब 1:2, 1:3, 1:4। और कभी कभी तो होल्ड कर जाते तो हो सकता है अच्छा प्रॉफिट मिल जाए 3-4 हजार का। इट इज मोर कंफर्टेबल टू मेक एडजस्टमेंट इफ मार्केट इज नॉट इन योर फेवर। वही मैंने आपको बताया कि बहुत कंफर्टेबली आप एडजस्टमेंट कर सकते हो जब मार्केट आपके फेवर में नहीं, कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगा। आप ये जो शॉर्ट किए थे इसको बाय कर लो सिंपली, और जो आउट ऑफ द मनी को होल्ड किए उसको होल्ड रहने दो। अगर मार्केट आपके फेवर में अगेंस्ट गया है तो 200-300 पॉइंट, क्योंकि ये फेक डाउन अगर निकला है तो अगेंस्ट में 200-300 पॉइंट अगर ये फ्लक्चुएट करता है, ये एट द मनी बनता है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा और आप फिर से प्रॉफिट में आ जाओगे। यू कैन होल्ड दिस पोजीशन फॉर बिग रिवॉर्ड विद स्मॉल रिस्क। वही मैंने बताया, अगर आपने एट एट द मनी अगर फ्राइडे के दिन भी शॉर्ट कर दिया है एट द मनी का कॉल, और आपको मार्केट व्यू देख रहा है कि उसी दिन मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे आ गया, तो आप ओवरनाइट होल्ड कर लोगे। मंडे के दिन ऑलरेडी अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप अप, तब भी ये 300 रुपए का कॉल आपको इजिली 100-150 के आसपास ही दिखने लगेगा। और आप अगर होल्ड करते जाओगे तो थर्सडे के दिन आपको जीरो ही मिलेगा। तो 300 रुपए के प्रीमियम में आपको एक लॉट के साथ 7,500 का प्रीमियम मिलेगा। आपको मैक्सिमम टारगेट मालूम है तो आप इजिली होल्ड कर सकोगे। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 300 के अबव, जो मुश्किल ही है हाई। क्यों? क्योंकि 300 के अबव आने में इसको मिनिमम इन द मनी बनना होगा, क्योंकि जितना जितना टाइम बीतता जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उतने ऑप्शन प्रीमियम क्या होते जाएंगे? डिके होते जाएंगे। तो एट द मनी भी 150-200 के आसपास मिलेंगे। जब 1 to इन द मनी बनेंगे तब 300 के आसपास होगा। तो आपका स्टॉप लॉस सेट होने के तो बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि अगर ये 300-400 पॉइंट नीचे आ चुका है, अब आप वेडनेसडे के दिन ट्राई कर रहे हो, तो इसको 300 रुपए में आने में मिनिमम 700-800 पॉइंट की बुलिश मूवमेंट चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि वेडनेसडे के दिन हो। हाँ, कोई सिनेरियो आ गया, कुछ ट्रेंड मिल गया, न्यूज आई है बहुत बड़ी, तो हो सकता है। तो भी आपका छोटे स्टॉप लॉस सेट होने वाला है ना, बड़ा तो होने वाला है नहीं। इसलिए आप इस पोजीशन को ज्यादा रिवॉर्ड के लिए होल्ड कर सकते हो, बिकॉज मार्केट फ्लक्चुएट्स एंड मैनिपुलेटेड बाय ऑप्शन सेलर।
मेन रीजन ये है गाइस, फिफ्थ पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा सा समझना अच्छे से। मैंने रीजन क्यों दिया है कि बिग प्लेयर्स ट्राइड क्यों करते हैं ऑप्शन सेलिंग, मैंने भी क्यों किया, क्योंकि मार्केट जो फ्लक्चुएट करता है और मैनिपुलेट होता है ऑप्शन सेलर। कभी भी आप ओपन इंटरेस्ट देखना, जो मैं आपको निफ्टी ट्रेडर के स्क्रीनशॉट भेजता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट ये कॉल राइटर्स ये कर रहे हैं, पुट राइटर, कॉल राइटर्स और पुट राइटर होते कौन है, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो आप एक दिमाग लगाओ कि भाई इतनी बड़ी साइट है जो भी निफ्टी ट्रेडर, आई चार्ट्स डॉट इन, ऑप्स्ट्रा, ये सब ओपन इंटरेस्ट जो भी दिखाती है, सेबी, सेंसिबल, ये सब जो दिखाती है वो किसके बारे में बात करें, ऑप्शन सेलर्स के बारे में। मतलब इतना आपको समझना होगा कि भाई जो बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, जो 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, जो एफ आई आई डी आई आई क्या कर रहे हैं, वो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाई नहीं कर सकते। भाई आप खुद ही लॉजिक लगाओ, अगर आपके पास 1 करोड़ का प्रीमियम है तो आप ऑप्शन बाई नहीं कर सकते। 100 रुपए का अगर आप बाय कर लेते हो 1 करोड़ का, 1 करोड़ का 100 रुपए क्या होगा, ऑलमोस्ट आप 1 लाख क्वांटिटी बाय कर लोगे, 1 लाख क्वांटिटी। अब आप सोचो 1 लाख क्वांटिटी को क्या आप होल्ड कर सकते हो, अगर ये 100 रुपए का 120 हो गया, तो आपका प्रॉफिट कितना दिखेगा, 20 लाख का, मतलब 1 करोड़ में इमीडिएटली 20 लाख का प्रॉफिट। अगर ये 100 का बाई चांस 90 भी हो गया, तो आपको इमीडिएटली 10 लाख का लॉस दिखने लगेगा, 10 लाख का लॉस, 1 करोड़ के सीआर में, मतलब आप तो 7-8 ट्रेड लोगे तो आपका कैपिटल पूरा डिप्लॉय हो जाएगा। इसलिए इसमें ज्यादा रिस्क हो जाती है ऑप्शन बाइंग में। लेकिन आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो 1 करोड़ में आप इजिली हेजिंग करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रीमियम भी मिल रहा होगा, और आप ओवरनाइट होल्ड भी करोगे तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ का अगर आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस भी होगा तो कितना होगा, 3-4 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए, मतलब मैक्सिमम 5% का रिस्क। इससे ज्यादा रिस्क ले होगी ही नहीं, और भी कम बोला जाता है 2 से 3% का रिस्क। लेकिन अगर मैं हद से ज्यादा भी बोल रहा हूँ कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए आप ट्रेड करो, मैक्सिमम 5% है। लेकिन इसमें तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 10%, 20%। तो ऐसे में तो आप 1 करोड़ के कैपिटल को 3-4 दिन, 5 दिन में अगर 8-10 ट्रेड आपकी लॉस में चली गई, मार्केट का सिनेरियो वर्स था, या फिर आप अगेंस्ट में ट्रेड ले लेते, कुछ भी आप ही का माइंड सेट सही नहीं था, तो आप 8-10 दिन में 1 CR को डिप्लॉय कर दोगे। इसलिए बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए ट्राई करते हैं। तो आप भी अगर ऑप्शन सेलिंग की तरह थिंकिंग करोगे कि ऑप्शन सेलिंग में ये हो रहा होगा कि अब यहाँ से मार्केट में ऑप्शन सेलिंग इस तरफ हो रही होगी, कॉल राइटर्स बढ़ रहे होंगे या फिर पुट राइटर्स बढ़ रहे होंगे, तो आपकी प्रोबेबल ट्रेड्स लेने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट रीजन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको और ध्यान से सुनना। Important reason है, the big reason for option selling was expiry of that option. It has nature of decreasing time to time when it comes to near expiry. जो मैंने अभी आपको बताया गाइस कि अगर आपने मंडे या ट्यूसडे को 300 रुपए का कॉल या 300 रुपए का पुट सेल किया है, और आपके मार्केट आपके फेवर में दिख रहा है कि मार्केट ने, मान लो आपने कॉल शॉर्ट किया था, मान लो आपने कॉल शॉर्ट किया हुआ था, मार्केट आपके फेवर में जाके 150, 200, 300 पॉइंट नीचे आ गया, तो आपका ये जो 300 रुपए का था इजिली 150, 200 के आसपास आ गया होगा, तो आप ऑलरेडी 100 पॉइंट के, 50, 100, 150 रुपए के पॉइंट के प्रॉफिट में हो गए। अब आपको कंफर्मेशन मिली कि मार्केट डे लो में क्लोज हुए, तो कल चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है गैप डाउन ओपनिंग हो या फिर फ्लैट ओपनिंग हो, लेकिन इमीडिएटली बुलिश साइड के लिए ओपन नहीं हो सकता। आप ओवरनाइट होल्ड करोगे तो जैसे ही वेडनेसडे के दिन क्लोज होगा, तो ये 150, 200 रुपए का ऑलरेडी 100 रुपए में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि वेडनेसडे के दिन एट द मनी वाले कॉल और पुट ओपन होते हैं मैक्सिमम 200 रुपए के आसपास। तो जो आउट ऑफ द मनी होंगे, जो 200, 300 रुपए आउट ऑफ द मनी, वो हो सकता है 100 रुपए के आसपास क्लोज ओपन ही हो, तो आपको 200 रुपए के प्रॉफिट में आ गए। मार्केट उस दिन भी वेडनेसडे के दिन जो ज्यादा चांसेस होते, सिनेरियो होते हैं, मार्केट साइड ही रहता है, कहीं अपसाइड या बुलिश साइड, बियरिश साइड मूवमेंट नहीं देता। अब आपको पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या था, बियरिश था। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बियरिश फ्लैग एंड पोल बना चुका है, अब यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर वेडनेसडे के सेकंड हाफ में ब्रेक डाउन दे चुका है। आपको और कंफर्मेशन होगी कि थर्सडे के दिन मार्केट इसके नीचे ही रहेगा, इसके ऊपर या फिर इस लाइन के ऊपर तो बहुत ही कम चांसेस है। आपने और होल्ड कर लिया, थर्सडे के दिन मार्केट जैसे अगर फ्लैट भी ओपन होता है ना, तो इजिली 100 रुपए का आपको 30-40 रुपए में आ जाएगा, और मार्केट क्लोज होते होते 0 रुपए हो जाएगा। तो इसका आपको मैक्सिमम क्या बेनिफिट मिलेगा, इंट्रेंसिक वैल्यू का, टाइम का वैल्यू मिलेगा, टाइम वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा आपको, कि जितना टाइम पास आता जाएगा एक्सपायरी के, उतना आपको थीटा डी के मिलता जाएगा। अगर मार्केट मूव नहीं भी कर रहा है, 200 का 200 में है, अगर मान लो 44-200 में आपने शॉर्ट किया था पोजीशन कोई सी, 44-200 की कॉल की, बीएनएफ भी चल रहा था 44-200 ही ट्यूसडे से, तो ट्यूसडे को ये रहा होगा 200-250 रुपए के आसपास, मान लो 200 भी रहा होगा। और अगर आपने थर्सडे तक होल्ड किया 44-200, 44-150 के आसपास भी है ना, तब भी आपको ये 150 रुपए का कॉल 60 रुपए, 80 रुपए के आसपास में आ जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलता है आपको टाइम का। जैसे मेडिसिन होती है, मेडिसिन की कोई एक्सपायरी होती है, फूड की कोई एक्सपायरी होती है, जितना वो फूड उसके पास आता जाता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। कभी भी आप देख रहे हो, कोई भी सब्जी भाजी होती है, जब वो 2-3 दिन पुरानी हो जाती है, तो लोग उसको लेना कम बंद कर देते हैं, कि बोलिए अरे ये 2-3 दिन पुरानी सी दिख रही है, अच्छी नहीं दिख रही है। कोई भी चीज है, फूड प्रोडक्ट है जो बना हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लो आज आपने रात में कुछ अच्छी चीज बनी थी, पूड़ी बनी थी, मान लो जो सब लोग की फेवरेट होती है, पूड़ी सब्जी बनी थी, आज आप बहुत अच्छे से खाओगे, इसके लिए आप कुछ भी पे करने के लिए तैयार। लेकिन यही 2 दिन बाद अगर आपको कोई दिया जाए, दे दे, तो इसके लिए आप क्या 10 रुपए भी दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू चली गई, अभी इसकी एक्सपायरी आ चुकी है। इसलिए होता है कि गाइस थर्सडे के दिन ऑप्शन सेलिंग नहीं प्रेफर होती। क्यों? क्योंकि अब ऑप्शन सेलिंग करने के लिए लोगों के पास चांसेस नहीं है, वहां पे ऑप्शन बाइंग होती है, कि भाई यहाँ पे आप कुछ प्रीमियम ही नहीं बचा है। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में वो तब सिनेरियो बता रहा हूँ जब ऑप्शन डिके हो चुका होता है, जब 30-40 रुपए में आ चुके हो। 30-40 रुपए में जो लोगों ने 200 रुपए, 150 रुपए में शॉर्ट किया होगा, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो मैक्सिमम लोग 10 रुपए, 20 रुपए के लिए होल्ड नहीं करते, बड़े प्लेयर्स। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 30-30 रुपए में प्रीमियम मिल रहा है, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, अच्छी क्वांटिटी के साथ
जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए प्लान करते हैं कि भाई 30 रुपए से अब यहाँ पे अगर ट्रेंड मिलता है तो 30 रुपए का ये 150-200 रुपए का प्रीमियम बन जाए, या फिर मिनिमम 100 रुपए का प्रीमियम टच कर दे डबल 2x 5x के ट्रेड के लिए, क्योंकि एक्सपायरी आ चुकी है अब यहाँ पे, खत्म ही होने वाला है प्रीमियम। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बाइंग भी कब करते हैं, जब ऑप्शन प्रीमियम बहुत ही ज्यादा दिखे होगी। लेकिन अगर 50-100 रुपए के पास है और मार्केट दिख रहा है कि आउट ऑफ द मनी, तो वहाँ पे बाइंग नहीं होगी। क्यों? कि भाई मालूम है कि 1.5-2 घंटे के अंदर मार्केट बंद होने वाला है और ये अभी जीरो हो जाएगा, भले एट द मनी में भी आ जाए, तो वहाँ पे कोई खरीदेगा उसको? नहीं खरीदेगा। उसको क्या करेंगे, जो होल्ड किए होंगे उनको सेल करना चालू करेंगे, और जो नए ऑप्शन सेलर्स होंगे अगर प्रीमियम दिख रहा होगा तो वो भी सेल करेंगे। इसलिए ये मेन रीजन हो जाता है कि बिग प्लेयर्स क्यों ऑप्शन सेलिंग के लिए ट्राई करते हैं। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ अब थोड़ा सा चार्ट्स में कि ऑप्शन सेलिंग क्यों बेटर है, ऑप्शन बाइंग की कंपेयर में क्यों करनी चाहिए। देखो, अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स में। मैं अपने कुछ सिनेरियो दिखाता हूँ लास्ट वीक का, ये जो वीक निकला मंडे से थर्सडे फ्राइडे तक का, जो भी मैंने ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग सब प्रेफर की। अगर आप फ्राइडे का दिन ही देखो, मैं आपको वही जो सिनेरियो जब से एग्जांपल दे रहा था इसी का सिनेरियो का एग्जांपल आप देखो। अगर थर्सडे के दिन कितनी बड़ी एक्सपायरी हुई थी, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर रिजेक्शन लेना चालू किया तो यहाँ तक ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का बेरिश ट्रेंड देखने को मिल चुका। तो मैंने आपको अपना व्यू भी शेयर किया था, अगर आप यूट्यूब वीडियो में लाइव रोज देखते हो, अगर नहीं देखते तो गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल, जिससे आपको हर वीडियो देख सको और आप मेरा लॉजिक भी समझ सको। देखो गाइज, मैंने बताया था कि ऑप्शन सेलिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है, मार्केट डे के लो में क्लोज हुआ है, तो कल बहुत ज्यादा चांसेस है, फ्राइडे के दिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जो कि गैप डाउन ओपन ही हुआ, तो यहाँ से बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहीं पे मैंने एक पॉट भी बाय किया था, आपको याद होगा, निफ्टी 50 का 50 में भी एक अच्छा सिनेरियो दिख रहा था बुलिश साइड के लिए, मैंने प्लान किया था। लेकिन मैंने जैसे यहाँ की जो गैप फिलिंग थी वहीं पर ट्रेड क्लोज करने को बोल दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट आप देख रहे हो हम अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हैं, रिवर्सल ट्रेड है। मार्केट का ट्रेंड क्या आप अगर देखो, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, बियरिश आया, कम पुल बैक लिया, बियरिश आया, अब यहाँ से फिर से पुल बैक ले रहा है, मॉर्निंग में होती सब जैसे यहाँ से रिजेक्शन लिया तो मुझे समझ में आ गया कि ये एक छोटा सा पुल बैक था, और यहाँ से फिर से शॉर्ट होना चालू हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्लान जो मैंने किया वो तो ठीक है, मैंने बाइंग की थी, यहाँ पे प्रॉफिट मिली। लेकिन अगर आप फ्रेश पोजीशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या आप पुट को बाय करोगे? नहीं, पुट को बाय क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 600-700 पॉइंट ऑलरेडी फॉल कर चुका है, इसको एक रेंज चाहिए कंसोलिडेट करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉल को शॉर्ट कर सकते हो कि भाई 43,500 4500 ही है, देख लो आप, 43,500 का कॉल शॉर्ट कर दो। आज वेडनेसडे के दिन है, अगर मार्केट स्लाइटली बियरिश होता है या फिर साइडवेज ही रहता है, तब भी आपको ये जो 250-300 रुपए का आपको कॉल मिला होगा, ये इजिली 200 रुपए के आसपास हो गया होगा। अगर नहीं भी होता 250 का, 250 भी नहीं रह सकता, 220 230 10 रुपए 20 रुपए का प्रीमियम आपको तब भी मिलेगा। तो आप क्या क्या प्रेफर करोगे यहाँ पे, सेलिंग के लिए प्रेफर करोगे। और आप देखो पूरा फ्राइडे के दिन क्या हुआ, मार्केट फॉल किया, यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट दिखा होगा। लेकिन अगर आपने पुट बाय किया होता तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ता। क्यों एग्जिट करना पड़ता? क्योंकि भाई यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा है, यहाँ तक आया तो आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाता है, या फिर आप ब्रेक इवन में ट्रेड क्लोज कर देते। लेकिन आपने शॉर्ट में क्या ट्राई किया कि भाई आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या है, इसके ऊपर, डे हाई का ऊपर, कि 43,500 के ऊपर क्लोज देगा, तभी आप ये शॉर्टिंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे। मार्केट ने ओपन दिया, क्लोज दिया, क्या नहीं दिया, नीचे आया, थोड़ा सा अपसाइड गया, दिखाया, अभी पैटर्न भी दिखाया, डबल बॉटम दिख रहा है, लेकिन 43,500 के आसपास तक भी नहीं जा पाया, नीचे 50 पॉइंट्स के नीचे ही रिजेक्शन लेके फिर से डाउन साइड आ गया। तो यहाँ पे आपको कितना अच्छा प्रीमियम मिला होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर 250 रुपए का भी रहा होगा तो इजिली ये 200 रुपए के आसपास क्लोज हुआ होगा, और आप ओवरनाइट भी ले गए होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट आप अगर देखो ट्रेंड क्या दिख रहा है, ट्रेंड को समझा करो, बियरिश कम बैक, बियरिश पुल बैक, बियरिश थोड़ा सा पुल बैक कंसोलिडेट, और लास्ट में डे की क्लोजिंग में बियरिश। तो हमारे चांसेस है कि मंडे के दिन मार्केट हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होकर इमीडिएटली बियरिश मूवमेंट के लिए ट्राई करें, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया। अगर फ्लैट भी ओपन होता है ना, तो ये 43,500 ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है। तो ये 200 रुपए का अगर होगा ना, 250 में आपने शॉर्ट किया होगा, तो इजिली ये 100-150 रुपए में आ जाएगा मंडे के दिन, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए एक और सिनेरियो की बात करते हैं, वेडनेसडे के दिन की बात करते हैं। चलो, वेडनेसडे का तो दिन बहुत अच्छा सिनेरियो था, मैंने भी कुछ बाइंग ट्राई की थी, जबकि सेलिंग ट्राई करना था, लेकिन मुझे निफ्टी 50 में बाइंग की दिख रही थी, मैंने निफ्टी 50 में एक अच्छी ट्रेड प्लान की थी बाइंग के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट क्या हो रहा था, ऑलमोस्ट अगर आप प्रीवियस ट्रेंड को देखा करो कभी भी, लास्ट 2 दिन से मार्केट क्या हो रहा था, बुलिश फ्लैग बनाया, फिर से बुलिश हो गया, फ्लैग बनाया, लेकिन अच्छा मूवमेंट दे नहीं रहा था, है ना। और उसके पास मेजर रेजिस्टेंस पे आके क्लोज हो गया था मार्केट ट्यूसडे के दिन। कौन सा रेजिस्टेंस? 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि आज तक मार्केट ने टच नहीं किया था। लेकिन वेडनेसडे के दिन क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाता है। क्या आप प्रेफर कर सकते हैं कि यहाँ से इमीडिएटली बुलिश प्रेशर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट भी बुलिश प्रेशर गया होगा, बुलिश पोजीशंस गई हैं, ओवरनाइट बायर्स गए हैं, ओवरनाइट बायर्स गए, तो यहाँ से क्या हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है जो अभी तक टच नहीं हुआ था, उसके ऊपर ओपन होने के चांसेस है कि यहाँ से रिजेक्शन इमीडिएटली फॉल आना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि बायर्स को भी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। आप लास्ट दिन देखोगे ट्यूसडे के दिन थोड़ा सा कंसोलिडेट ही हुआ, अच्छी बाइंग दिखी नहीं, तो बायर्स लोगों ने क्या किया कि नए फ्रेश पोजीशन के लिए ट्राई की। लेकिन इमीडिएटली हम ट्राई नहीं कर सकते, मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड, लेकिन यहाँ से जब इमेज इमीडिएटली आपको पिन बार दिखेगी, तो आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड इमीडिएटली प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ये भाई एटलीस्ट मॉर्निंग में ही 10 बजे के आसपास ही बुलिशनेस दिखने लगी। यहाँ पे मार्केट ने क्या टाइम स्पेंड किया? अभी तक नहीं किया कुछ। यहाँ पे कम से कम 1-2 घंटे या फिर 1 दिन 2 दिन टाइम स्पेंड करें, बुलिश हो, तभी आपको कुछ अच्छी बुलिशनेस दिख सकती है, एक अच्छा बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे आप क्या ट्राई करोगे,
44,000 का पुट शॉर्ट कर दो कि मार्केट इसके नीचे आने के लिए ट्राई नहीं कर रहा है, तो अगर 44,000 के ऊपर रहा मार्केट तो पुट मेरे को अच्छा खासा प्रीमियम देगा। और आपने क्या किया, 44,000 का पुट था, शॉर्ट कर दिया, मान लो ये पुट को आपने शॉर्ट कर दिया। अब मार्केट देखो क्या हुआ पूरे दिन, अपसाइड गया 44,150 के आसपास से, इमीडिएटली इनसाइड कैंडल बना के रिजेक्शन लेने था। आपको पता चल गया कि मार्केट हाई लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसको 44,000 के आसपास फिर से टच करना होगा। तो आप क्या करते हो, फिर से 44,200 का यहाँ से एडजस्टमेंट क्या करते हो, 44,200 का कॉल शॉर्ट कर देते हो। तो अब क्या हो गया, हेजिंग हो गई, आउट ऑफ द मनी का कॉल शॉर्ट हो गया, आउट ऑफ द मनी का पुट शॉर्ट हो गया। अब आपको मालूम है कि मार्केट इसको लेवल को नीचे नहीं आ रहा, बायर्स बैठे हुए यहाँ पे आपको मालूम है कि इसके ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, फर्स्ट टाइम टच किया इसने। तो आपको सिनेरियो है कि वेडनेसडे के दिन तो मार्केट ट्रेंडिंग उसके लिए कंसोलिडेट ही करेगा। और क्या हुआ, मार्केट पूरे दिन रेंज बाउंड ही रहा, तो आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिला होगा। और आपने अगर ओवरनाइट भी होल्ड किया होगा, जो मैंने किया था, आपको स्क्रीनशॉट भी डाला था, अगर आपको याद हो, मैंने वेडनेसडे को मार्केट की क्लोजिंग में 3 बजे के आसपास ही अपनी शॉर्टिंग पोजीशन बनाई थी, किस चीज की, एकदम सेम, थोड़ा सा बस मैंने ज्यादा आउट ऑफ द मनी लिया था। 44,200 का कॉल शॉर्ट किया था, 43,800 का पुट शॉर्ट किया था मैंने। मेजर सपोर्ट को देखा हुआ था, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट दिख रहा था 43,850, 44,000 मुझे लग रहा था, क्योंकि ये ब्रेक होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम टच किया, इसका ब्रेक होने के चांसेस है। मैंने क्या किया, शॉर्ट कर दिया पोजीशंस को। 44,000 मेरा मिड लेवल है, कि मेरे पास यहाँ पे 200 पॉइंट्स का वो है, क्या बोलते, बजट है मेरे पास, 200 पॉइंट यहाँ पे अपसाइड जा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 200 पॉइंट नीचे जा सकता है, अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होता है तो मुझे कोई रिस्क नहीं होगी। मार्केट क्या हुआ, आप नेक्स्ट डे देखो, गैप डाउन ओपन हुआ 43,950 के आसपास। अगर मैंने 44,000 को पुट को शॉर्ट किया होता तो ये मुझे थोड़ा बहुत लॉस देते थे, लेकिन अगर मैंने 43,800 के आसपास का शॉर्ट किया तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद भी मैं इसमें प्रॉफिट में था, दोनों में। कॉल का तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, इसमें भी मुझे प्रॉफिट मिला, और मैं ओपनिंग होते ही 1600-1700 रुपए के प्रॉफिट में आ गया विद अ सिंगल लॉट। जैसे ही मार्केट ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया 12 बजे के आसपास तक, मुझे पता चल गया था कि मार्केट के प्रीमियम्स जो थे आउट ऑफ द मनी के 20 रुपए 30 रुपए के आसपास आ गए थे। तो मुझे वहां से कंफर्मेशन मिल गई थी कि मार्केट 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, आज भी कंसोलिडेट कर रहा है, ये ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती। तो क्लियरली जब ये 12 बजे के आसपास दिख रहा था रिजेक्शन, ये वाली कैंडल जब दिखी, तभी मैंने अपनी ट्रेड को स्क्वायर कर दिया ऑलमोस्ट 2425 रुपए के प्रॉफिट में। हाईएस्ट प्रॉफिट गया था 26 रुपए के, 2600 रुपए के आसपास का, लेकिन मैंने 2300 2350 रुपए के प्रॉफिट में बुक किया, क्योंकि मुझे मार्केट का सिनेरियो दिख रहा था कि ये साइकोलॉजिकल लेवल 44,000 को ब्रेक कर रहा है। मतलब यहाँ से कॉल बायर्स जो थे, अब वो पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस सेट हो रहा है, तो यहाँ से बहुत बड़ा चांसेस है कि ये सेलर्स बहुत बड़ी पोजीशन देख रहे थे। और अब आप देख रहे होगे कितना बड़ा फॉल हुआ था, 500-600 पॉइंट का। ऐसा आपको बेनिफिट मिलता है ऑप्शन सेलिंग में, कि अगर आप ओवरनाइट लेके गए, मार्केट फिर से फ्लैट ओपन होता है, स्लाइटली गैप डाउन भी ओपन होता है, अगर आपने आउट ऑफ द मनी को शॉर्ट किया हुआ तब भी आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा। लेकिन अगर मैंने ऑप्शन बाइंग की होती, फॉर एग्जाम्पल सोच लो कि मैंने 44,000 का पुट बाय किया होता कि मार्केट अब गैप डाउन ओपन होने वाला है, मान लो मुझे सपना ही आ गया कि 44,000 से नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है, 44,000 का पुट मैंने बाय कर लिया, मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ और इमीडिएटली बुलिश चला गया, तो मुझे थीटा डी की वजह से लॉस में ही गया होता, प्रॉफिट में नहीं गया होता। अगर मैंने 70-80 रुपए में भी मैंने बाय किया होता, तो ये जाके थोड़ा सा 100-150 100-120 के आसपास जाके इमीडिएटली बुलिश जैसे ही गया, तो मुझे फिर से 50-60 रुपए के आसपास में प्रीमियम देखने लगता, मैं लॉस में ही चला गया होता। इसलिए ऐसे सिनेरियो में आप ऑप्शन सेलिंग के लिए प्रेफर, ऑप्शन बाइंग के लिए, हाँ देखो, जब मार्केट की प्रीमियम ही 30-40 रुपए के लिए, वहां पे आप ऑप्शन सेलिंग के लिए ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है मैक्सिमम टारगेट 30-40 रुपए का रहेगा, तो 30-40 रुपए का प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पे आप 30-40 रुपए का इसके बदले में बाय कर लो, मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या होगा, 30-40 रुपए, लेकिन आपके पास सिनेरियो कितना है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, जैसे ये ट्रेंडिंग हुआ 500-600 पॉइंट, इसमें आपने मिनिमम 300-400 पॉइंट मान लो, यहाँ तक भी आपने मार्केट को होल्ड कर लिया 200-300 पॉइंट, तो वो 30-40 रुपए का इमीडिएटली 100-150 रुपए के आसपास आ जाएगा, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा, 30 रुपए का, 40 रुपए का मैक्सिमम, और प्रॉफिट कितना होगा, 100-150 पॉइंट, मतलब 1:2 1:4 1:5 की स्ट्रेटेजी भी आपको मिल सकती है ऐसे सिनेरियो में, जब मार्केट रेंज बाउंड है और ब्रेक डाउन दे रहा है, और ऑप्शन सेलिंग के लिए ज्यादा प्रीमियम है नहीं, तभी आप ऑप्शन बाइंग के लिए ट्राई करो, जब अच्छे सिनेरियो, जब वर्स्ट सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, साइडवेज चल रहा हो, और अब आपको दिख रहा हो कि पीसीआर वैल्यू भी अच्छी खासी डाउन दिख रही है, विक्स सब बढ़ते हुए दिख रहा है, मार्केट बियरिश होते हुए दिख रहा है, तब आप ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छी क्वांटिटी के साथ जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसके लिए ट्राई करो, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर 40 रुपए में बाय किए हो, मार्केट आपके अगेंस्ट में भी चला जाए तो वो जीरो नहीं होने वाला, मिनिमम 5-10 रुपए 15 रुपए के आसपास ही रहेगा। तो आपका स्टॉप लॉस 15-20 रुपए का ही रहेगा, वो जाता भी है तो क्या जाता है, 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस क्या होता है, कुछ नहीं होता, 400-500 रुपए का स्टॉप लॉस। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो सकता है आपको 3-4 हजार 5 हजार का। अगर जिन लोगों ने भी ये ट्रेड ली होगी ना, मैंने आपको बोला भी था कि मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा बाहर चल गया था, मैंने ट्रेड ली नहीं, जिन लोगों ने भी ये ट्रेड ली होगी ना, मैंने खुद जो मैंने फोटो शॉर्ट किया होता, मैंने आपको वीडियो भी में भी बताया, जो मैंने 26 रुपए का यहाँ पे फोटो शॉर्ट किया हुआ था, ये वाला 43,800 का, इसको मैंने 60 रुपए में शॉर्ट किया था, यहाँ पे 26 रुपए में बाय कर लिया स्क्वायर ऑफ। वो जाके मार्केट क्लोज हुआ है जब, वो मालूम है आपको कितने रुपए में क्लोज हुआ है, 26 रुपए से 300 रुपए में, थर्सडे के दिन ही 26 रुपए में मैंने क्लोज किया था पोजीशन, और 300 रुपए में क्लोज हुआ है। अगर मैंने एडजस्टमेंट नहीं की होती या फिर मैंने क्लोज नहीं की होती और इतना बड़ा फॉल मिलता है, तो मुझे 26 रुपए का 300 रुपए में बाय करना होता, मतलब ऑलमोस्ट 270 रुपए के स्टॉप लॉस में, मतलब 7 से 8 हजार रुपए के लॉस में। इसलिए जब भी आपको दिख रहा है कि मार्केट अब साइडवेज से ट्रेंडिंग होने वाला है, तो आप उसको डायरेक्शन बना लो या फिर अपनी पोजीशंस को
स्क्वायर ऑफ कर दो। तो गाइज ये था हमारा ऑप्शन सेलिंग वर्सेज ऑप्शन बाइंग की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी मैं ट्राई करने वाला हूँ। काफी लोग मुझे मैसेज करें कि ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर वीडियो बनाए, कि ऑप्शन सेलिंग में कितना कैपिटल लगता है, ऑप्शन बाइंग में कितना कैपिटल लगता है। तो अगर आप ये वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं जरूर ही वीडियो बनाऊँ। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं।